चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा हम लोग आज जो है अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस के आसपास करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, तो उसमें आप बने रहिएगा। आप देखिएगा इस चीज़ को जरूर कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। सीमैट के क्वेश्चंस भी हैं, एमयू के भी हैं और साथ ही साथ एलएलबी के सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। बीएससी एजी जो है पूछ रखा है सीयूटी ने, वो भी हैं, सीयूटी एमबीए के भी हैं। तो जितने भी एग्जाम्स हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। और अब आपको रियल टेस्ट आपका होने जा रहा है कि अब देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, कैसे नहीं करना है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी रहेंगे, दिखाई देंगे आपको, और कुछ अलग अलग मेथड्स भी रहेंगे सारे। तो हम लोग हर चीज देखने वाले हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए, बताइए। पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया है वो लेंदी है, इसलिए है क्योंकि सीमैट में जो टाइम मिलता है वो 3 आवर्स का मिलता है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, 1-2 मिनट ले सकता है आपका, लेकिन आसान ही है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन को सही से पढ़िए। कह रहा है मैन बोरो 4,000 रुपीज कोई आदमी उधार लेता है 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट से। और हर साल वो क्या करता है, हर साल जो है वो हर साल जो है क्या करता है कि 1,500 रुपीज क्या कर देता है, वो वापस कर दे, रिटर्न कर देता है। जैसे मान लिया आपने पैसा लिया, तो 1,500 क्या करेगा वो, हर साल जो है वो रिटर्न कर देता है। जब उसके बाद आपको बताना है कि जब लास्ट का एंड लिखा ना कि एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में आपको बताना है कि उसके पास कुल कितना ड्यू रह जाएगा ना, नहीं, हाँ, कितना बाकी रह जाएगा, ये आपको बताना है, कितना पैसा उसको और देना पड़ेगा लास्ट तक। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए 40, आप थोड़ा कैलकुलेशन करिए तो। अगर 4,000 रुपीज है और 15% का अगर रेट लग रहा है, जरा बताइए कितना इंटरेस्ट लगेगा आपके, जल्दी बताइए। कुछ चीजें ओरली करिए, कितना लग जाएगा, 600 लग जाएगा। जरा बताइए अगर 4,000 रुपीज है, अगर एक साल बाद फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितना अमाउंट पे करना होगा उसको। देखिए 4,000 का 15% करेंगे 600 आएगा, है ना। तो जरा बताइए 4,000 का 15% करेंगे आप, कितना आएगा। परसेंट से 2 जीरो हो जाएगा, 600 आ जाएगा। अब ये 600 आपका इंटरेस्ट हुआ, आपका प्रिंसिपल इतना था, इसमें अगर आप ऐड करेंगे 4,000 तो कितना आ जाएगा, 4,600। ये पहले साल के एंड में आपका ये आया। अब क्या होगा, फिर आपको 15% दे देना है ना। अच्छा रुक जाइए, ये 4,600 हुआ, लेकिन आपने क्या किया, एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपने 1,500 उसको पे कर दिया। जब 1,500 पे कर देंगे, जरा बताइए, तो अब आप कितना अमाउंट बचेगा जो उसको देना होगा, 1,500 माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 3,100। कितना आ जाएगा, 3,100। ये 1 ईयर के एंड में अब आपका पैसा जो देना है वो 3,100 देना है। अब क्या होगा, तो ऐसे लगातार चलता जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। फिर इसका 15% निकालेंगे। 15% कितना आएगा, देखिए डबल जीरो कैंसिल होगा, 15 30 जा 450 और प्लस 15 कितना आ जाएगा, 465। 465 इंटरेस्ट लगेगा। अगर इसमें 465 ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 3,565 है ना। और उसमें से फिर 1,500 अगर आप वापस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2,065। आसान क्वेश्चन, एक लाइन करते चले जाना, आ जाएगा साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या, देखिए अब 2,065 होगा, ये सेकेंड ईयर के एंड में हुआ। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वो 15% इंटरेस्ट लेगा। 15% जरा बताइए कितना आएगा। 15% देखिए डेसिमल यहाँ लगा दीजिए 100 से डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 15 5 जा 75, 9709 और आ जाएगा, कितना आ रहा है देख लीजिएगा, कितना आ रहा है, 390 ना, ठीक है। सभी लोगों का आ गया है। कितना आएगा, 309.75, उल्टा हो गया है, 309 पॉइंट कितना आ जाएगा, 309.75। अब बताइए, अब 309 पॉइंट जब 2065 में आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बताइए सभी लोग। 2300 74.5 इतना आ जाएगा। इसमें से जब 1,500 माइनस कर देंगे
तो 0.75 लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो 0.75 दे करके तो कितना आ जाएगा, 874 पॉइंट, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, लेंदी नहीं है, 3-4 स्टेप्स में करने हैं, मुझे लगता है कि आप लोग कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो प्लस माइनस करके आप चलते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 874.75 आपका आंसर आ जाएगा। आसान था। इंटरेस्ट जनरल ऐड करिए, 1500 माइनस करिए, फिर जो आए उसका 50% निकाल के ऐड करिए, 1500 माइनस करिए। तो इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे तो इजीली तरीके से हो जाएगा। रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छूट गया था ये, इसको देखिएगा, ये वाला। ये बताइए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आंसर बताइए सभी लोग। आसान है, देखिएगा। 24, देखिए आप जानते हैं ना, शीप फार्मर पास्चर्स। पास्चर मतलब क्या होता है, जो जो जहाँ पे घास वगैरह होती है ना, है ना, जहाँ पे जो है एनिमल्स क्या करते हैं, घास उस चरते हैं, वही वाला। तो अनिल ने क्या किया है, वो 24 शीप के लिए 3 मंथ्स के लिए रेंट पे लिया है। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा, जरा बताइए। तो इसका पूरा इसी तरीके से विमल ने क्या किया है, 10 शीप फॉर 5 मंथ्स। चंपक ने 35 शीप फॉर 4 मंथ्स। तरीके से दामोदर ने 21 शीप 3 मंथ्स के लिए लिया है। अनिल का शेयर 720 है, 4 गाय। हाँ, अनिल का शेयर जो है इतना है। तो आपको बताना है कि टोटल रेंट ऑफ पार्सल्स क्या है, जरा बताइए कैसे होगा। सबसे पहले बताइए अनिल का कितना आ रहा है, सारे लोगों का नाम लिख लीजिए। अनिल, जल्दी बोलिए। अनिल हो गए, और ABC और D, अच्छा ABCD हो गया। ये बताइए अनिल का कितना आएगा इन्वेस्ट, 24 शीट 3 मंथ्स के लिए कितना जाएगा, 72। विमल का बताइएगा, 10 5 50। चंपक का 35 शीट में 4 मंथ कितना हो जाएगा, 140। और अगर मैं निकालूं दामोदर का कितना हो जाएगा, 21 3 यानी 63, कितना हो जाएगा। अच्छा, अनिल का शेयर कितना, ये प्रॉफिट का रेशियो भी है ना, यही प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। ये बताइए अनिल का शेयर कितना आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो तो है ही है ये, 72 आ रहा है, 720। जरा बताइए कितना टाइम्स हो रहा है, अगर इनका शेयर 720 आ रहा है कितना टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स। आपको निकालना है टोटल। टोटल ऐड करिए, बताइए 72 50 सब ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। सभी लोग बताइए ऐड करिए कितना आ रहा है, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 320 आ रहा है। सबको ऐड कर लीजिए, 320 आ रहा होगा। कितना देखिए, अब देख लीजिए, ऐड कर लीजिए ना, 203 कितना जाएगा। हाँ। हम्म, कितना आ रहा है, कहीं गलती हो रही है क्या। 325 आ रहा है ना। किसी ने आंसर गलत बताया, देखिए आंसर गलत मत बताया करिए, तब जब नहीं कर पाते हैं तो गलत क्यों बताते हैं भाई। 325 आएगा, तो 325 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक की 10 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए अगला बताइएगा, आगे समझ में नहीं, जरा बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को। अरे भाई 72 की वैल्यू 721 की 10, टोटल कितना बना, 325 आंसर आ जाएगा। तो आसानी से आप कर ले जाएंगे, कोई डाउट नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको बताइए, ये बताइए, सभी लोग बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका बताइए क्या हो सकता है ऑप्शन से, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ये बताइए, जिससे पूछूंगा 2 साल की बात है, CISI में डिफरेंस निकालना है, अगर 5% रेट है, डिफरेंस कितना आएगा। ओरल बताइए, ओरल बताइए जल्दी से। 2 साल में CISI का 5% के रेट से डिफरेंस होता है क्या, R²/100, यही तो डिफरेंस होता है। कितना जाएगा, 0.25। 0.25 जब मैं 5000 का निकालूंगा क्या 32 आएगा, जल्दी बताइए। पॉइंट, अरे भाई 25 से 5 मल्टीप्लाई करोगे कभी 32 नहीं आएगा, आंसर गला, ये तो चला गया। 8% के हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा, जल्दी बोलो। 8% के हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा, 0.64।
0.64 का क्या, जब मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा इसने का तो क्या 32 आएगा, आ जाएगा, देख लीजिएगा। 0.64% अगर 5000 का निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 32, और 32 देखिए आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो जाएगा, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 में तो आ जाएगा आपका 0.64 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो आप कर ले जाएंगे ना। देखिए 10 से तो हो ही नहीं पाएगा, 10% का मतलब क्या, कितना आ जाए बताइए, अगर 10% है अगर है तो जरा बताइए तब कितना आंसर आता, कितना डिफरेंस आता, अगर 10% रेट होता डिफरेंस कितना आता, डिफरेंस कितना, अरे आंसर कितना आता है, 1 मिनट का तो आता है 1% का, आंसर कितना आता, 50 रुपीज का, है ना, कितना आता, 50 रुपीज आता। खुद ही देख लेते आप, 10 चेक करते हैं ना, 10% के 1% का आता, 1% का कितना आता, 50 रुपीज आता है, 32, या चला जाता, 10 जब नहीं 12 हो ही नहीं सकता, 5 हो ही नहीं सकता, 8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सीखिए कि क्या क्या हो सकता है और कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना जानिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई फॉर्मूला उर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप फॉर्मूले से लगाना चाहेंगे तो फॉर्मूले से भी लग सकता है ना। तो कहिए फॉर्मूले बताने कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले बताने का, इसका यही फॉर्मूला होता है, 2 साल का अगर निकालेंगे तो आप यही लगा, यही में क्या प्रिंस, यही जो आता है ना डिफरेंस, क्या फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला क्या हो जाए, P×R² / 100 कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब रख दीजिए, आंसर आ जाएगा इसी में। हाँ, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन टिक करना है, वहां जाके आंसर नहीं निकालना, इस चीज को दिमाग में हमेशा रखिए। ये बताइए, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है ये, अब देखिए यहीं से पढ़िए, कह रहा है कि 8 टाइम्स 3 ईयर्स में, और आपसे कह रहा है कि 16 टाइम्स कितने ईयर में, ये बताइए। जब 3 ईयर्स में 8 टाइम्स हो रहा है तो 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा, जल्दी मैसेज करिए सभी लोगों को। जब 3 ईयर्स में 8 टाइम्स हो रहा है तो 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा, जल्दी बोलो। नहीं नहीं अदिति, वो कंपाउंड है, मल्टीपल में चलता है, 3/8 थोड़ी हो जाएगा, 2 टाइम्स क्यूब रूट हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, जब आपसे कोई कहेगा 3 ईयर्स में 8 टाइम तो 1 ईयर में कितना होगा, 2 टाइम्स। देखिए ठीक है, अगर 1 ईयर में 2 टाइम्स होगा तो 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, 16 में 2 की पावर 4, तो जितना पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है आप लोगों को याद होगा, 1 4 आंसर क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये सीमैट 2020 का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखिए सीमैट में बहुत आसान पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ पूछता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लगा भी चुके हैं। आगे चलिएगा, इसको देखिए, इसको बताइए, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आने वाले हैं, तो आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगाऊंगा, आप देखिए इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। कुछ लोग इसको 2 के मल्टीपल में आता, पहले साल 2 गुना, दूसरे साल 2 × 4 टाइम्स हो जाएगा, तीसरे साल इस तरह से मल्टीपल में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बताइए, अब आपसे देखिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है, अगर अप्रोक्सीमेशन अगर आपका आता है तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताते हैं कैसे आता है, देखिएगा बहुत ध्यान से, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से देखिए, अगर ये आप देख लेंगे आज की क्लास तो आपका CISI क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। आप खुद सोचिए, आपके पास इतना पैसा था, इतना हो गया, 4% का रेट है, और देखिए कह रहा है कि हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, जब हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा तो रेट क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, रेट क्या हो जाएगी, हाफ कर दीजिएगा 2%, और टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना यानी 2 टाइम्स। ये चीज समझ में आ रही सबको, टाइम को 2 गुना कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे। अब आप ये बताइए, अगर आपके पास इतना पैसा था और इतना हो गया, ये बताइए कुल कितना कितना रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, जल्दी माइनस करके बताइए हमको, आपको कितने रुपए इंटरेस्ट मिल रहा, माइनस करके बताइए। 6250 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा कितना आ जाएगा, दिख ही रहा है, जल्दी बताइए।
400 होता तो ज्यादा, 382 कुछ करके आना चाहिए। कितना आ रहा देखिए, माइनस करिए, सभी लोग माइनस करके बताइए कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा 350 रहेगा तो 600 है ना, और 33 और ज्यादा। कितना आ रहा सबका? 382.55। वेरी गुड। कितना लेट करेंगे आप लोग? 382.55। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप देखिए आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये बताइए, रेट को 2% लेना है, टाइम को 2 गुना करके निकालिए, इंटरेस्ट निकालिए, देखिए कितना आता है। देखिए अगर मैं 1 ईयर की बात करता हूं तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना कर दीजिएगा, 2 ईयर। और 2 ईयर का 2% का रेट का कितना बन जाएगा? बस बताइए, 2 ईयर का 2% के रेट से कितना बनेगा? CI 4.04। अरे 2 का स्क्वायर सब याद नहीं है क्या? 2 साल ऐसे निकालते हैं CI 4.04 यानी 4 टाइम्स। तो क्या इसका 4%, हम 404 छोड़ दे रहे हैं, क्या इसका 4% 382 आ रहा है? कभी नहीं आएगा। देखिएगा इसका मैं 4% जब निकालूंगा कितना आएगा, परसेंट मैं यहाँ पे डेसिमल लिखे लगा दे रहा हूँ, करेंगे कितना आ जाएगा देख लीजिएगा। ये 240 और इसके आसपास आएगा। ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए टाइम को जब 2 गुना करेंगे, ये 1.5 साल था, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ईयर्स आ जाएगा। और 3 ईयर्स का 2% के रेट से जो नेट रेट बनेगा वो 6 पॉइंट कितना बनेगा, समथिंग बनेगा, 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो पॉइंट छोड़ दिया, आंसर दूर। तो 6% मतलब क्या? अब 62.5 का जब आप 6% निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पे 3। ये देख रहे हैं, 6% निकाल बताइए। अगर आप 6% निकालेंगे तो अप्रोक्स में आप देख लीजिएगा 6 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। कितना बना जरा बताइए? 375 के आसपास बनेगा। और ये आप ये देख रहे हैं जो कि 382 के करीब में है। बाकी कोई भी साल अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आंसर आप देखिए, अगर आप 3 ईयर्स मान लेते हैं तो जब आप टाइम को 2 गुना करेंगे तो साल कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। और 2% की रेट से अगर आप SI भी लगाते तो 12% आएगा। और 62 का 0.5 का जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 रुपए आएगा, जबकि 382 है। तो 3 वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर इसका अगर 5/2 है तो 5 साल हो जाएगा। जब 3 साल में ज्यादा आ रहा है तो 5 साल में भी तो कितना हो जाएगा, 5 साल में 10% के आसपास आएगा। 10% में भी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, ज्यादा आएंगी। 10% का मतलब समझ रहे हैं कितना आ जाएगा, 625 रुपए आएगा। ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। तो सारी की सारी चीज देखिए, सारा जो खेल आपका चलेगा अप्रोक्सीमेशन चलेगा। तो ये चीज समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाहता हूँ? आप समझ में आ गए? जरा बताइए। ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है आपको? टफ कुछ नहीं है, देख करके बता। रेट ओरली आपको याद होनी चाहिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूले से भी लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से मैं नहीं लगाऊं। फॉर्मूले से अगर आप लगाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मिलेगी। तो फॉर्मूले से बता दीजिए, चलिए फॉर्मूले से बता देता हूँ। चलिए ये बताइए, आपका प्रिंसिपल कितना है, इतना अमाउंट इतना है। देखिए अमाउंट कितना है आपका 6, और पता है ना SI का CI का फॉर्मूला 6632.55 इक्वल्स टू 62501। ए इक्वल्स टू आता है P/1 + RT/100। कितना रेट है? 4%। तो 4, तो देखिए रेट को 2% करिए और टाइम को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। 2% का मतलब क्या, 2% रेट है मतलब कितना हो जाएगा, RT/100। याद है ना, R/100 1/50 आ जाएगा। 2% में 2/100 आ जाएगा। और टाइम का 2। ये है क्वेश्चन। इसको जब इधर इसके नीचे लाएंगे, देखिए लेंदी पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता है ना तो ये आपके लिए लेंदी पड़ सकता है, लेकिन है आसान। ये देखिए 51/50 ऑफ की पावर 2t आएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको 5 से कैंसिल करिए, इसको 5 से कैंसिल करिए। ऊपर कुछ वैल्यू आएगी, पूरा लगाऊंगा नहीं, नीचे जो वैल्यू आएगी समझा देता हूँ कितना आएगा, 125 और उसके बाद 0 रहेगा। एक चीज यहाँ पे याद कर लीजिए, रट लीजिए, देखिए बहुत आसान होता है। अगर इधर 51/50 की पावर 2t आया है तो इधर भी 51/50 आएगा। अब पावर क्या आएगी ये बताइए,
पावर देखिए मुझे यही से मालूम चल रहा है 125 का मतलब क्या है, 5 का क्यूब है, यानी क्यूब आएगा। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 51/50 का क्यूब इधर आएगा और 51/50 की पावर 2t इधर आएगी, बेस सेम पावर इक्वल। तो बताइए 2t की वैल्यू कितना है 3, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3/2, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा था, अप्रोक्सीमेशन से लगाएंगे तो तुरंत आप कैलकुलेट करके दिमाग में आंसर कर देंगे, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको टाइम टेकन लग सकता है, अगर आपको कैलकुलेशन अगर आप काट नहीं पाए तो। आई होप दोनों तरीके से आपको चीजें समझ, मैं पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आप कर सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा दिमाग मत लगाइए, लेकिन ये जरूर लगाइए कि क्या क्या किया जा रहा है और कैसे आंसर, जो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर आप ला सकते हो। आंसर ठीक करना है बस, इसको बताइए सभी लोग। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, कंपाउंड लग रहा है 2 साल के लिए, इतना आ जाता है। व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या होगा जरा बताइए सभी लोग। सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए ये बताइए 10% के रेट से 2 साल का अमाउंट कितना बनेगा, जल्दी बोलो। कितना पैसा हो गया ना, 10% के रेट से 2 साल का अमाउंट बोलिए। 121%, 21% मिलता है ना ब्याज, तो अमाउंट कितना बनेगा 121। तो 121% की वैल्यू अगर 2000 है तो 100%, देखिए अप्रोक्सीमेशन का यूज कितना होगा। अगर CISI में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे तो आप लटकते रह जाएंगे। ये बताइए, तो निकाले कितना आंसर आएगा, 2000/120 × 100। अब ये सॉल्व करना है, आप बताइए कैसे करेंगे, अब क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं बताइए। अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, आप डिवाइड करिए तो सॉल्व, अब यही आपको सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप 120 इसको ले लेते हो, मान लेते हैं, तो आप देखिए आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 हो जाएगा, ये 6 चला जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है जरा बताइए सभी लोग को। हाँ 120 को 120, 121 को 120 ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर देखेंगे 1650 के आसपास आएगा। तो आंसर आपका 753 आ जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, ये आपके ऊपर हो, आप तो इतना कर ही सकते हो ना। जब यहाँ तक हो गया तो निकाल लेंगे, अरे 1000/3 आ जाएगा ना ये। अब निकाल लीजिए। अब 5000, 5000 को जब 3 से डिवाइड करोगे 16 पॉइंट कितना आएगा, इतना तो आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये, इस वाले में कोई डाउट नहीं ना आप लोगों को। हो जाएगा ना, 5000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1653 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। और अब जो 121 लेके चलेगा वो लगातार रह जाएगा 1 घंटे तक, नहीं लग पाएगा। तो इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, और आपके सिलेबस में अप्रोक्सीमेशन दिया है, तो आप CISI में इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। किसी को बताइए, किसी को समझाना है इसमें, मैसेज करिए, मैसेज करिए। आगे बताइए, ये बताइए तो आसान है। एट व्हाट टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट विल बी सम ऑफ मनी, देखिए 3 गुना हो जाती है 10% के रेट से कितने साल में, जल्दी बताइए सभी लोगों को। ये दो तो 5 सेकंड में बताइए। 100 रुपए आपके पास था, वो 3 टाइम्स हो गया, थोड़ा तेज खींचिए नहीं तो हो नहीं पाएगा, 3 टाइम्स हो गया, यानी कितना रुपए ब्याज मिल रहा है आपको, 200 रुपए। अगर 200 मिल रहा है, 10% का रेट है तो कितना साल लग जाएगा, जल्दी बोलो। रेट से डिवाइड कर दीजिए, 20 ईयर्स, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। आगे लगाइएगा, इसको देखिए, AMU क्वेश्चन आया था, देखिएगा इसको। कहता है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए हर जगह अप्रोक्सीमेशन का यूज है। कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन ऑफ सम ऑफ 3 ईयर्स में 5% के रेट से इतना हो जा रहा है, बताइए 5% के रेट से 3 साल का CI बोलो जल्दी से, ओवरऑल बताओ। 15.7625% की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है ना, क्या दे, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा 50.44। आपसे पूछा है सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 5% के रेट से 3 ईयर्स का, जल्दी बोलो। 15% की वैल्यू बताइए। अब ये क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए सभी लोग, कितना आंसर आ रहा है निकालिए, लग जाएगा ना। ये पूरा देख कैंसिल भी हो सकता है, 48 आएगा बिल्कुल। आप ये जानते कैसे लग सकता है, अगर आंसर अगर ऑप्शन देखते तो आसानी से कैंसिल भी हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि 3 गुने से ज्यादा आएगा, अगर ये चूंकि 45, देख लीजिए
अगर ये 50 है ना, अगर ये 45 होता तो 3 गुने से ज्यादा आ गया, 100% 3, 45, क्योंकि 50 है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जाहिर सी बात, जब 15% की वैल्यू निकालेंगे तो 45 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो 45 से ज्यादा आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरा आंसर हो गया। ये होता है अप्रोक्सीमेशन। बाकी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी आसानी से आ सकती है। ठीक है, तो चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? एक्चुअली 3.2 टाइम्स इसका है। आगे चला जाए, बताइए, आगे से मैसेज करिए। तब तो नहीं लग रहा आप लोगों को? बेसिक सी चीज है, दिमाग थोड़ा सा लगाना आंसर आ जाएगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है। इसको देखिए, चलिए चलिए, अब आप लोगों का क्वेश्चन देखिए आ गया। ये बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ये टाइम है, ये क्या है, बीटा क्या है, बीटा अमाउंट है क्या? देख लिया प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है। फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100⁻t, यही होता है। हाँ, अप्रोक्स वही तो कह रहा हूँ। हाँ, इसको देखिएगा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन। देखिए सबसे पहले बात देखिए, अगर हाफ ईयरली काउंट करेगा तो टाइम 2 गुना होगा, और टाइम है क्या, गामा। तो गामा का पावर 2, यानी 2 से टाइम 2 गामा होगा। तो 2 गामा कहाँ कहाँ दिख रहा है पावर में? यहाँ 2 बीटा चला जाएगा, चला जाएगा, या तो ये या तो ये। सबसे पहले बात, यहाँ प्रिंसिपल आएगा, और यहाँ पे देखिए अल्फा प्रिंसिपल है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये चूंकि बीटा नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आंसर डायरेक्ट आप आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। ये आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है एमबीए में पूछा, कहीं पूछा है, इसको देख लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम का सीयूईटी का क्वेश्चन है ये। आगे बताइए, इसको बताइए, ओरल बताइए जल्दी से। आपके पास 1200 रुपए था, 144 रुपये अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना परसेंट है इसका? जल्दी बोलो, हमेशा फॉर्मूला नहीं लगाना, जल्दी बोलो कितना परसेंट आएगा, 144, 12%। 12% आएगा। सभी लोग जानते हैं 1200 का 12% ही उतना होता है। अगर रेट 3% है तो कितने साल में 12% बनेगा? कितने साल में? 4 साल में, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर सॉल्व करते क्या यही तो लिखते, सॉल्व करने में आप लिखते 1200 रुपए का कितना परसेंट, 3% के रेट से टी टाइम में 124। अब ये सब लिखना जरूरी है क्या? 0 0 कैंसिल करते, 12 से यहाँ कैंसिल करते 12 आता, ये 3 उधर कैंसिल करता 4 आता, यानी टी की वैल्यू 4। अब ये सब थोड़ी करने जाना, यहीं देख लेते 12%, 3 4 12, 3 4 12, आंसर हो जाता। तो ये चीज सीखिए, है ना। जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लिखते चले जाए, डायरेक्ट आ जाता है आपका। अगला बताइए, बहुत सी चीज सीखने वाले हैं, जल्दी बोलो। एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, अच्छा 4 इयर्स की बात आ गई, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट आपका जो है 5% के रेट से इतना है। ये बताइए अगर 4 साल में 5% के रेट से CI SI कितना बनेगा? जल्दी मैसेज करिए, जल्दी बोलो, कितना बनेगा? 20%, ठीक है। 5 4 20। अब 20, अब देख क्या दे रखा है ये, और दे रखा है 1200, यानी 20% की वैल्यू है 1200। जरा बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? जल्दी बोलो, कितनी हो जाएगी? 600। तो अगर 600 आपका प्रिंसिपल दे दिया गया है, और 5% के रेट से आपसे पूछा है, देखिए 2 साल का, 2 साल का, जरा बताइए CI कितना होगा? जल्दी मैसेज करिए, 5% के रेट से 2 साल का CI 6000 होगा। ये कितना हो जाएगा? 5% के रेट से 2 साल का CI बोलो, 10.25, वेरी गुड, 10.25। तो 10.25 निकाल लीजिए, इनका परसेंट कितना आ जाएगा? परसेंट में 2 जीरो जाएगा। अब देखिए 102, एक जीरो से अगर जीरो हट जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 6 × 102.5 कितना आ रहा है? 612। 3 और 615 कहाँ है? यही सब क्वेश्चन आपको देखो देखने को एग्जाम में मिलेगा, कोई ज्यादा टफ है? जरा बताइए,
ये सब आपके सीयूटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। समझाना तो नहीं पड़ेगा ना इसको, बताइए, मैसेज करिए। समझाना तो नहीं पड़ेगा, काहे शांत हैं आप लोग, मैसेज करिए। एस टी दुबे नो। और आप लोग बताइए, ठीक है। और वो सब, हाँ ऐसा बोले नहीं समझाना पड़ेगा। चलिए आगे चला जाए। इसको बताइए, ये क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, जो कि काफी अगर आपके लिए टफ हो सकता है, रीजन है इसका। अब ये आपके सीयूटी का क्वेश्चन ही है, एमबीए एलएलबी का होगा, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ क्या क्या आप कर सकते हो। कह रहा ये वाला देख लेते कौन, द सिंपल इंटरेस्ट अगर लिखा रहा हूँ अमाउंट रुपीज इतना एट एंड ऑफ 4 years इतना, 4 साल में 4,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलता है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन द सेम टाइम। टाइम जो है कितना दिया था इसने, 4 साल। अब की बार आपको 4 years के लिए क्या निकालना है, कंपाउंड निकालना है, जबकि मैंने आपको 3 years तक ही बताया है ना। तो कभी कभी एक चीज अगर 4 year वाला आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा एक बताइए, 4 years के लिए मैंने 10% के रेट से सीआई बताया था, कितना आया था, कितना परसेंट आया था, 46.41%। कोई बताएगा कि इसी 4 years के लिए अगर रेट 5% है तो सीआई कितना आएगा, जल्दी बताइए। नहीं याद है ना, इसको लिख लीजिए, 21.55। कैसे आता है मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ। कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि इसमें डिस्कशन में कर रहे हैं ना, तो हम लोग ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा सकते। चलिए बताइए, ये बताइए, अगर 4 years में 4,000 इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 1,000। 4 साल में 4,000 रुपये मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 1,000। तो 20,000 अगर आपके पास पैसा है तो जरा बताइए कितना रेट हो जाएगा, रेट परसेंट निकाल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 1/20 यानी 5%। 5% आपका रेट आ जाएगा। अब उस 5% के रेट के साथ 4 साल का जो सीआई मिलता है इतना मिलता है, जरा बताइए अगर आपका प्रिंसिपल इतना है तो कितना पैसा मिलेगा, आंसर बताइए। 20,000 का 21.55% निकालेंगे, 2 जीरो से देखिए परसेंट जाएगा। अब आप 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4310। कितना आ जाएगा, 4310। सभी लोगों का आंसर आ गया। तो ये चीज अगर आपको याद है तो आंसर आपका बहुत जल्दी आ सकता है, अगर ये चीज आपको नहीं याद तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, है ना। ये 5% की रेट है 4 साल की। आप खुद सोचिए ना, 4 साल का एसआई कितना बनता है, 5 4 20, 20 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 20 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आप ऐसा, अच्छा ये 20, अच्छा अप्रोक्सीमेशन से भी तो लग सकता था, अगर मैं एसआई समझता तो 20% आ रहा है, 20 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 4,000 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आंसर यही हो जाता। अगर आपको रेट भी नहीं है तब भी समझ लीजिए कि ये देखिए लग जाता। चलिए देखिएगा इसको, आगे समझ में जरा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, मैसेज करिए। सर क्वेश्चन में 4 years की ही बात हुई है ना, हाँ बिल्कुल 4 years बोला है ना, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, यही बोला है ना। What would be the compound interest लिखा ना occur on the same amount at the same rate in the same time period। ये आपसे बोला है, इसी वजह से 4% लेना, 4 साल के लिए निकालना पड़ा ना। चलिए आगे चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए घबराइएगा मत, बस पूरे सेशन को देखिए, घबराइए मत, आ रहा हो ना आ रहा हो लेकिन बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। उससे मत सोचिए कि मुझे आ रहा कि नहीं आ रहा, जो भागेगा तो सिलेक्शन उसका हो चुका। इसको बताइए। हाँ थोड़ा टफ लगा ना,
लफ टफ नहीं लगा है, अब डायरेक्ट आंसर तो आ नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा सा लग रहा है आपको। इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन पढ़े, देखिए क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा अच्छा दिया आपके आपके पेपर का है सारे, है ना। क्वेश्चन उन्होंने कितना अच्छा अच्छा दिया, देखिए कह रहा सम ऑफ मनी अमाउंट 9800 आफ्टर 5 ईयर्स, और कह रहा है आफ्टर 8 ईयर्स कितना हो जाता है, कितना इतना हो जाता है। अगर देखिए इसमें क्वेश्चन में था, देखा टफ किया कि नहीं इसने, अगर इसने ईयर का गैप सेम सेम होता तो मैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, तुरंत आ जाता। लेकिन इसने क्या किया, ईयर का गैप सेम नहीं किया। अच्छा अगर सेम किया होता तो अगर एक कंपाउंड होता तो हम लोग उसी रेशियो से निकाल लेते। ऐसा ही किया, कोई बात नहीं है। आपके पास मान लो कुछ पैसा है, देखिए इस क्वेश्चन समझिएगा। 5 साल में कितना हो जा रहा है आपका, 9800। सारे क्वेश्चन पेपर के, इसको देख लीजिए, ऐसे ही पेपर में आएगा। और 8 साल की बात कर रहा है, यानी 3 ईयर्स में, अगर यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से 3 ईयर बनेगा ना, तो कितना हो जाता है, 12,005 ना, 12,000। ये बताइए कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, जरा बताइए टोटल तो बताइए तो। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, सब जहाँ सेम ही मिलेगा। 9800 से 12,005 रुपए का टोटल आपके पास हो जाते हैं, तो जरा बताइए आपको पास कुल कितने रुपए ब्याज मिले। 2205, वेरी गुड। जाहिर सी बात 200 इधर जुड़ जाएगा और उधर मिल जाएगा 200 ना, 2,005 इधर, तो 2205 रुपए मिल जाएगा। ये 2205 रुपये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है, 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए, 730 कितना आ जाएगा, 735 कितना आ जाएगा, 735। 1 साल में अगर इतना मिल रहा है तो जरा बताइए 5 साल में कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना रुपए मिल जाएगा, 3500 और 175 और 3675 आएगा क्या, देख लीजिए। सही है, जरा बताइए, मैसेज करिए, सही है, 3675। अच्छा, अगर 5 साल में इंटरेस्ट इतना मिला, कुछ पैसा आपका था जिसमें इतने रुपए आपको इंटरेस्ट मिलने के बाद इतना हो गया, जरा बताइए प्रिंसिपल कितना है। आप ही लोग सारा काम करिए, माइनस कर दीजिए इसी में से ना, कितना आ जाएगा, 5 और 2, और बताइए इतना आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ गया। तो जब ये आपका प्रिंसिपल आ गया 6125, जरा बताइए उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक साल में, 735। बताइए कितना रेट है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए, 12% आ रहा है सबका आंसर। 5 से डिवाइड के लिए आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सभी लोगों का आ गया 12%। भाई जब आपको प्रिंसिपल पता चल गया, रेट पता है, क्या इंटरेस्ट कितना मिला 735, तो 735 अपॉन 6125 इंटू 100 करेंगे तो 12% रेट आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा इसी को एक बार और सर जी। देखिए कुछ नहीं करना था, 9800 रुपीज था आपके पास पैसा हो गया 12,005 रुपीज। नहीं बहुत कम, करीब करीब रेट है ना, इस वजह से नहीं, थोड़ा दिक्कत है। तो आप ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 2205 रुपये आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है 3 साल में। 1 साल में इतना मिल जाएगा, 5 साल में इतना मिल जाएगा। ये 9800 में से जब 5 साल का इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। और जब प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, तो रेट परसेंट निकल नहीं जाएगा, 735 अपॉन दिस इंटू दिस, 25 से कैंसिल करेगा और आसानी से आंसर कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल कर सकते हैं, सबसे आसान कैंसिल हो जाए, 12% आपका आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा, आसान है, देख लीजिए, आप खुद देखिए पेपर का लेवल क्या है, आप इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ कि आप जानिए तो, जो पढ़ रखे हैं सारी चीज वही है, हल्की सी कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना है। ये बताइए, कह रहे थे हाँ आप देखिए ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि ये 2 से 5 सेकंड में आंसर बताइए इसका कितना होगा। हाँ पहला देखिए, जाहिर सी बात है, 10% का रेट है, CISI में डिफरेंस कितने का होगा, 10% के रेट से 1%, तो 75 का 1% कितना आता है,
यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए 17.5। तो कुछ क्वेश्चन आपका आसान भी है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन जो है आपके टफ ही रहेंगे। तो 75 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, इसको बताइए जल्दी से। टू डिस्काउंट ऑन इतने, देखिए इतने रुपीज पे कह रहा है कि 160 रुपए आपको डिस्काउंट दिया गया है। मान लीजिए आपने किसी से मान लीजिए कोई पैसा कोई लिया होगा, ठीक है, और वो जो है इतना ड्यू है आपका, कितना है 17 और 60। उसने कहा है कि 160 रुपया डिस्काउंट कर दिया है, 12% पर एनम रेट है। तो जरा बताइए यहाँ पर अमाउंट कितना था, कि जिसका अगर मैं 12% के रेट के साथ इसमें से कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, अगर उतना निकाला जाए तो 160 आ जाए। सबसे पहले काम ये करिए, अगर 160 रुपया डिस्काउंट कर, इसको माइनस कर दीजिए 160 को, तो कितना आ जाएगा 1600। 1600 पैसा आपके पास था। 160 अगर आप कह सकते हो उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके 1760 जो है आपका ड्यू बना। तो वही 160 जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा 1600 पैसा मेरे पास, मान इतना टोटल शुरू में पैसा जो था इतना था। अब बताइए 12% के रेट से कितने महीने का 1600 का अगर मैं निकालूं तो 160 आएगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड, 10 महीने का। सिंपल सी बात, सोचो अगर ये 12 मंथ का 12 महीने का 12% है तो एक महीने का कितना परसेंट होगा? अगर 12 मंथ का 12% है तो 1 मंथ का कितना होगा? 1%। अब 1600 का 10% ही 160 होता है। तो अगर एक महीने का 1% है तो कौन सा टाइम लिया जाएगा? 10 मंथ तो लेंगे, क्योंकि 10 मंथ का 10% आएगा। तो 1600 का जब 10% निकालोगे तो क्या आएगा? 160। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं आपके एग्जाम में। तो एग्जाम आपका देखिए इस तरह से पूछता है, तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्या क्या पूछ सकता है। आसान था, इसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, है ना? अभी देखिए इसी सेम पे आगे क्वेश्चन और दिया गया है, वो आप लोग लगाइएगा। कहाँ गया? तो आगे चला जाता है ना ये। इसको बताइए सभी लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का 7% के रेट से इतना। सिंपल इंटरेस्ट बताइए 2 साल का कितना, जल्दी बोलो। आसान क्वेश्चन है। 7% के रेट से 2 साल का कंपाउंड कितना बनेगा? मैसेज करिए सभी लोग। 7% के रेट से 2 साल का CI 14 पॉइंट। वेरी गुड, तुरंत आना चाहिए। 7 का स्क्वायर पॉइंट लगाए, 7 टू द 14, याद नहीं है 2 साल का? 14.49 की अगर परसेंट की वैल्यू दे रखा है 207, तो आपसे पूछा है कितना? 2 साल का SI यानी 14% की वैल्यू बतानी। बताइए क्या है ये? 207 इंटू 14 अपॉन 14.49। अगर मैं 7 से कैंसिल करता हूं, देखो 7 टू जा, इसको कैंसिल करता हूं तो 7 टू जा 2.07 आ गया, तो हो गया। बताइए आंसर कितना आ रहा है? 200। ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 जीरो बढ़ाएंगे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 100। और 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्या अप्रोक्सीमेशन से लग सकता था कि नहीं? अप्रोक्सीमेशन से भी लग जाता। जब 14.49, मैं मान लेता हूँ कि 14.5 है, 207 है, तो इसका कितना टाइम्स तकरीबन बन रहा है? कोई मैसेज करेगा कितना टाइम्स बन रहा है? कितना बना? 14 टाइम्स। कितना बन रहा है? 14 टाइम्स। तो 14 का 14 टाइम्स करेंगे 196 आएगा। 196 मतलब 200 के करीब में आंसर होगा। खत्म। कुछ नहीं लगाई, डायरेक्ट ही लगाइए। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत काम आने वाली चीज आपके लिए है, जान लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया आपने। हाँ 14 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, तो आप देखिए अप्रोक्सीमेशन जो है 200 के आसपास, क्योंकि आंसर दूर दूर था ना। यानी आप लोग सीख रहे हैं। देखिए जो लगा रहेगा सीखेगा वो कामयाब होगा, जिनको नहीं सीखना है वो चले जाए, उनके लिए कोई मतलब नहीं। वो ना कभी सीख पाएंगे ना नहीं। आपको नहीं आता तब भी आप बैठिए, आपको समझ में आएगी चीजें ना। आप देखिए जो चीज नहीं आती, जिससे जितना भागोगे आप, वो उतना नहीं आएगी जितना, क्योंकि आप जानते हैं कि CVT में मैथ्स क्वांट का लेवल 40% है। आप हैं कहाँ? गायब हो जाएंगे अगर जिसकी क्वांट सही नहीं रहेगी। ये भी जान लीजिएगा।
इसको देखिए, बताइए तो, यही क्वेश्चन है ना, छूट तो नहीं गया? चलिए बताइए, क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। अ पर्सन 32,000 रुपीज उन्होंने क्या किया है, उधार लिया है, ठीक है। 9% के सिंपल इंटरेस्ट का डिपॉजिट किया। देखिए, कब कुछ लोग होते हैं बहुत बहुत बेईमान होते हैं, और आजकल मार्केट में बहुत चलता है। जैसे मैं हूँ, अब मैं आयुष, कौन आयुष है मान ले, हम आयुष से मैं कहूँ कि मुझको आप 32,000 रुपए जो है पैसे उधार दे दीजिए, 9%, 9% का रेट से दीजिए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में दीजिए आप। हमने उनसे 9% के रेट से 32,000 रुपये ले लिया, और कितने साल के लिए लिया है? 3 साल के लिए। मैंने कहा आपको मैं 3 साल बाद लौटा दूंगा 27% ब्याज दे करके। हमने क्या किया, उस पैसे को एक किसी बैंक में जमा कर दिया, मैं या तो मैं कर सकता हूँ किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप लीजिए। अब देखिए, वहां मुझे ब्याज मिलेगा, जिसको मैं दूंगा 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल के लिए। यहाँ मैंने इनसे जो लिया है 9% के 3 साल के लिए एसआई लिया है। ये बताइए, जिनसे जब मैं इनसे 9% के रेट से एसआई लिया हूँ 3 साल का, तो मुझे कितना पे करना होगा, ये बताएगा? कितना परसेंट पे करना? वेरी गुड, 27% मुझे देना होगा जिससे मैंने लिया है, और जिसको मैंने दिया उससे मैं कितना लूंगा, ये बताइए। हाँ, 33.1%, ये है चालाकी। तो जरा बताइए, मेरा फायदा कितने का हुआ? कितने का हुआ? 6.9 6.1? 6.1। अब 6.1 निकाल लीजिए, कितना आएगा? 32,000 का 6.1%। जल्दी बताइए, परसेंट से परसेंट में छोड़िए, मल्टीप्लाई खाली करिए, कितना आया देख लीजिए। लास्ट देखिए, परसेंट से देखिए 2 जीरो जाएगा, जीरो डेसिमल चला जाएगा, यानी लास्ट में 2 आएगा। तो लास्ट में 2 कहाँ दिख रहा है? तो इस तरीके से डी ऑप्शन ऑप्शन आगे समझ में कि नहीं? तो इस तरह सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ना। आगे चला जाए, बताइए, आगे चला जाए। फायका कर्मी, बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार और देखिए, हमने 9% के रेट से 3 साल के लिए किसी से पैसा लिया एसआई पे, तो कितना परसेंट मैं उसको दूंगा ब्याज? हर साल तो 9% लगेगा, 27%। वेरी गुड। अब मैंने उस पैसे को, आपने मान लिया, मान लेते हैं आयुषी, आपने किसी और को दे दिया 10% के रेट से 3 साल के लिए, सीआई पे दिया है, तो जरा बताइए उससे कितना ब्याज मिलेगा आपको? 33.1%। तो बताइए कि 33.1% जिसको आपने दिया वहां मिल गया, और जिसको देना है 27%, तो आपको गेन नहीं हो गया 6.1% का? माइनस कर दीजिए 33.1 में से 627, तो 6.1% आपको गेन हो गया। तो वही पूछा कितना गेन हो गया, तो निकाल लीजिए। तो एग्जाम में देखिए, सीयूटी वाले ध्यान दीजिएगा, सारे सीयूटी के क्वेश्चंस हैं। ये भी ये हो गया ना, ये देखिएगा, बताइए। एलएलबी का शायद क्वेश्चन, इसको लगाइए तो सभी लोग, एलएलबी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इफ द ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 2 years, देखिए आपकी बार डिस्काउंट पूछ लिया, इससे पहले आपसे डिस्काउंट दिया था, तो आपको निकालना था कितना। तो एक क्वेश्चन पूछा था, टाइम टाइम पूछा था कितना था, आपकी बार देखिए टाइम दे दिया है। आपसे कहा कि 2 साल के लिए 14% का रेट, जरा बताइए कितना मिलेगा आपको, कितना कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर आपको मान किसी को आप 2 साल के लिए 14% के रेट से पैसा देते हैं तो? 28%। अब 28% जब देंगे, और कितना बन रहा है आपका वो 28%? 168 रुपीज, ये तो बन रहा है। और इतने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। ये बताइए 28% की वैल्यू अगर 168 है, जरा बताइए 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना गुना हो रहा है? 6 टाइम्स, 600। 600 रुपये आपके पास पैसा था, है ना? तो जरा बताइए, कह रहा है कि कितना ड्यू होगा, तो 600 तो था ही, 168 आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट दिए थे ना, उतना तो ऐड होकर के जाएगा ना वो, यानी 768। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इतना अमाउंट आपका ड्यू था,
यही क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं था पिछली बार, आपके उसमें ड्यू दे रखा था, जो जितना आपका बकाया था ये था, उसके बाद जो है पूछ लिया था आपसे, है ना। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आप समझ रहे होंगे ना। ऐसे ही था बिल्कुल, उसमें से आपने उसमें क्या था, 768 था, 168 माइनस करता 6,000 आ जाता। मैं बोलता कि जब 14% के रेट से कितने हजार कितना निकालू मैं, कितने साल के उसका जो 168 आ जाए तो आप निकाल नहीं लेते 2 ईयर का, क्योंकि इसका 28% 168 आता। तो इसी क्वेश्चन को मैं घुमा भी सकता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में भी, वो एकदम कॉपी हो जाएगा। तो सारी चीज आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, जब कुछ ना दिया हो तो ऐसा ही होता है, भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बताइए, ये क्वेश्चन अगर 5 सेकंड से कोई ज्यादा लेता है तो जान लीजिए 5 सेकंड तो पढ़ने में लग जाएगा ना, चलो 10 सेकंड दे देता हूँ। उससे सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बताइए क्या आना चाहिए। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। मैसेज करिए सभी लोग जल्दी से, बस 10 सेकंड बाद मैसेज नहीं आना चाहिए, मतलब आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन 10 सेकंड के अंदर कोशिश करिए। हाँ, किसी का आ गया बी। और बताइए। चलिए, बस आप लोग ने आए, बताए क्या क्वेश्चन, आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए। क्वेश्चन में कहता है आदर्श, सब लोगों का अलग है, अलग परसेंट आ रहा है। इधर देखिए, कोई नहीं बताई, स्मृति आप बताइए। हाँ, कुछ लोगों का सही आया है, हाँ बिल्कुल राइट, हम स्मृति का आंसर राइट है। देखिए, आपसे कह रहा है कि द एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न इन्वेस्टमेंट, देखिए मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़िए ना, द एनुअल इंटरेस्ट रेट लिखा ना, अर्न बाय इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम द लास्ट ईयर दिस ईयर। देखिए मान ले कुछ परसेंट था, ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता कितना टोटल मेरा बन रहा था। कह रहे द एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट दिस ईयर वाज 11। आप कह रहे हैं कि कुछ परसेंट इंक्रीज कर गया है ना, और जिससे जो है मेरा जो दिस ईयर जो है या प्रेजेंट में 11% बन जा रहा है। ये बताइए यहाँ, अच्छा ये बताया भी है कितना कितना परसेंट बढ़ गया, अभी दिया हुआ 10% बढ़ा हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना लिखा जाए, अगर जिसका 10% अगर मैं बढ़ा दूं तो 11% आ जाए। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, 10% ही तो रेट होगा। 10% का मैं 10% बढ़ाऊंगा तभी तो 11% बनेगा। तो आपसे यही पूछा था कि पिछले साल, यानी पिछले साल उस इंटरेस्ट की रेट क्या थी जिसका 10% अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो 11% बन जाए। नहीं समझ में आ रहा है भाई, आपकी पिछले साल रेट क्या थी, आपने रेट को 10% बढ़ाया, प्रेजेंट में 11% हो गया है। तो पिछले साल क्या था आपके पास, मैं कहूँ कि 11 रुपए हो गया, 10% पैसा आपका बढ़ गया है। तो पहले आपके पास कितना रुपए था, 10 रुपए। 10 का 10% बढ़ाएंगे तब तो 1 रुपये बढ़ेगा, 10 से 11 हो जाएगा। बिल्कुल 10 + 1 11, खत्म बात, ऐसे समझिए। आ गया समझ में ना। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं, इसको बताइए जल्दी से। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, CUET, बताइए। एक लाइन का क्वेश्चन है, जरा बताइए सभी लोग, आंसर तुरंत आना चाहिए। P और Q रेशियो क्या है, 2:1। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम से, तो प्रॉफिट का रेशियो वही हो जाएगा। कह रहा है Q का शेयर जो है इन टोटल प्रॉफिट में 1500 रुपए है। तो Q का शेयर यानी 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 1500, 1500। टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, अगर 1 की वैल्यू 1500 है और टोटल प्रॉफिट है कितना, 2 + 1 3 यूनिट। एक की 15 तो तीन की कितनी, सभी लोगों का आंसर आ गया है। 45, 45 सही है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 सभी लोग किए, ऑप्शन 2। तो देखिए हम लोगों ने पार्टनरशिप में किस टाइप क्वेश्चन किए थे, और यहाँ पे जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि जो कराया गया है वो इनफ है आपके लिए, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चन देखिए आ सकते हैं लास्ट में। बताइए, इसको बताइए, इसको भी बताइए सभी लोग। देखिए मैंने क्लास में करवाया था ना, राम और श्याम अगर पार्टनरशिप तैयार, जल्दी सभी लोग आंसर बताइए। राम और श्याम इन्वेस्ट इन बिजनेस इन रेशियो 1:3, 1:3 के रेशियो में कोई बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, 10% डोनेशन में चला जाता है।
जब इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:3 है राम और श्याम का, जरा बताइए, अगर टाइम फिक्स, टाइम अगर कांस्टेंट है तो प्रॉफिट का रेशियो यही हो जाएगा। 10% आपने डोनेट कर दिया तो कितना मिलेगा, जो शेयर है वो कितने परसेंट की वैल्यू आएगी, सब कुछ अगर 90% की वैल्यू आ गई, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ये बताइए, राम का शेयर है कितना, 900, तो 1 की वैल्यू अगर 900 है तो जरा बताइए टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यहां से अगर निकाला जाए कितना बन रहा है, 4 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 900 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3600। क्या 3600 जो ये है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, कितने परसेंट की वैल्यू है, 90%। जाके क्लास देखिए, मैंने करवाया है, 90% की वैल्यू अगर 3600 है तो 100% निकलना ही जाएगी, 4 गुना 9 4 सा, यानी 4 के बाद 0 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4000। सबका 4000 आ गया, एसपी दुबे 4444, ठीक है। दो ये 3 लोग 4 बाकी लोग कहाँ चले गए हैं? और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, पार्टनरशिप समझ में आ रही है कि नहीं, जरा बताइए तो। बहुत इजी क्वेश्चन, पार्टनरशिप क्या है, आप लोगों को 9 क्वेश्चन, मैंने 9 क्वेश्चन सिर्फ कराया, मैंने बोला 9 में से एक भी नहीं। देखिए कोई बाहर जा रहा, आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन, हम लोगों ने 9 10 क्वेश्चन जो भी पार्टनरशिप में किए हैं, उससे बाहर कुछ जा रहा है आपके सीवीटी में, पार्टनरशिप तो आ रहा है सर। अच्छा, सीआई नहीं आ रहा समझ में, एसआई सीआई भी तो आ रहा होगा, बताइए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए, 3 पार्टनर है एबीसी, कह रहा 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बी कैपिटल, एंड बी की कैपिटल सी की 8 टाइम्स है। जल्दी बताइए आंसर क्या होना चाहिए। हार्ड लगना थोड़ा, एक बार फिर से देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बताइए ए बी, थोड़ी कैलकुलेशन है बस। ये बताइए, कह रहा है कि जो बी की कैपिटल है 8 टाइम्स है सी की, पीछे से स्टार्ट करिए, अगर सी की 1 है तो बी की कितनी है, 8 टाइम्स। फिर आपसे कह रहा है कि जो बी की, देखिए कह रहा है ए की कैपिटल इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ बी की कैपिटल, यानी 4 टाइम्स ए का, 4 टाइम्स ए का जो है वो 6 टाइम्स बी का है, और बी है 8, सब करवाया हूं मैं क्लास में, तो इसका 6 टाइम्स कितना आएगा, अरे 8 का 6 गुना करिए 48। अगर 4 ए की वैल्यू 48 है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर लो 12। ये रेशियो आ गया, 12:8:1 का रेशियो आ गया इनके क्या, प्रॉफिट का ना। जरा बताइए, आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि सी किसका प्रॉफिट दे रखा है, बी का प्रॉफिट किसका, बी है कितना 8 यूनिट, और 8 की वैल्यू कितना दे रखा है, बी का प्रॉफिट दे रखा है ना 6300। किसका पूछा, ए और सी, जैसे सभी लोग बताइए, ए और सी का एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, ए और सी का एवरेज प्रॉफिट, जल्दी बोलो। लीजिए दोनों ऐड करके हाफ कर दो, और क्या, दोनों ऐड करके हाफ, फिर हाँ 13/2 कितना आ जाएगा, 13/2 यानी 6.5, है ना। जब बताइए, जब 8 की वैल्यू इतनी है तो 6.5 को निकाल नहीं ले जाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी बताइए, 6300 × 6.5/8। डीएस कॉन्सेप्ट लगा कर आंसर बताइए, क्या डीएस कॉन्सेप्ट लग सकता है यहाँ पे, बिल्कुल लग सकता है। अब इसको कोई सॉल्व करेगा, कोई डीएस लगाएगा, कितना आंसर आएगा, अगर अप्रोक्सीमेशन से लगाए तब भी, अगर मैं 64 लेता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा ना, हाँ अप्रोक्सीमेशन से भी तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आना चाहिए, अरे भाई अगर ये 6400 होगा तो 8 आएगा, और 65 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 52 के करीब आंसर आ रहा है, 52 से थोड़ा सा कम आएगा, तो मुझे लगता है ये आंसर हो जाएगा। डी कैसे आ जाएगा, ऑप्शन ए आएगा। अगर आप डीएस लगाते हैं, जरा बताइए ऊपर क्या आएगा, डीएस लगाइए तो, यानी डीएस इसका डीएस कितना आ रहा है, सभी लोग बताइए जल्दी से बताइए, डीएस कितना आएगा, नीचे 8 ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और हम इसमें देख लें 9 मिल रहा है आपको, और 9 जब आ जाता है कुछ भी मल्टीप्लाई करिए डीएस 9 होता है। जरा बताइए, एक ही ऑप्शन है जिसका डीएस 9 है, बाकी किसी का डीएस ही नहीं है 9। ये चला गया, ये चला गया, चला गया, तो अप्रोक्सीमेशन से भी लग सकता है, और डीएस लगा देंगे तब भी लग सकता है। डीएस कॉन्सेप्ट देखिए, डीएस कॉन्सेप्ट का यूज हो गया,
तो डीएस कॉन्सेप्ट लगा देंगे तब भी आपका 9 आ रहा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और अगर आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तब भी आ जाएगा। तो एग्जाम में जो है यही चीज देखी जाती है, अच्छा, लोगों को टफ क्या लग रहा है? अब जिनको ना तो डीएस पता है, जिनको ना तो अप्रोक्सीमेशन पता है, अब वो 63 को 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर डेसिमल में लेके आएंगे, फिर डेसिमल का डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे। उनको ऑप्शन से मतलब नहीं रहता है, आंख बंद करके से लगता है कि ऑप्शन से इतनी ज्यादा उनको नफरत है कि ऑप्शन नहीं देखेंगे वो। बस 63 को 8 से डिवाइड करना है, डेसिमल लाना, फिर डेसिमल का डेसिमल मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बाहर निकल के रोना है। इतनी टफ टफ कैलकुलेशन आई थी कि एकदम हालत खराब हो गई, डेसिमल डेसिमल लग रहा था और पेपर मेरा छूट गया। तो ऐसे छूटता है, अगर आपको ये चीजें पता हैं तो पेपर आपका कभी नहीं छूटेगा। तो आप दिमाग सब लगा के जाइए, यूनिटरी मेथड, डीएस, अप्रोक्सीमेशन सब लगा के जाएंगे। हाँ, बस अप्रोक्सीमेशन अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ऑप्शन पे नजर बनाए हुए हैं तो 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जान लीजिएगा। 70% एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, 70% आप जान लीजिएगा। इसको बताइए सभी लोग, इसको बताइए सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन आपके इसका आ गया, बताइए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यार, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ये भी सीयूईटी का है। कह रहा है बिजनेस 4,000 लेकर स्टार्ट करता है, 2 महीने बाद भी ज्वाइन करता है। चला बताइए सभी लोगों को जल्दी जल्दी, ए बी सी, कितने लोग हैं? ए बी सी है लोग, और कोई है? सी है, चलो। ए देखिए, सब देखिए, ए का जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 है, बी का कितना है 60,000, और सी का है 1,20,000। पहले बार सबका 0 3 3 कैंसिल कर दीजिए यहीं से। अब चलिए, ये 40 मान लेके चल रहे हैं 12 महीने के लिए। बी 2 महीने बाद ज्वाइन करता है, यानी 60 × 10। और सी कह रहा है आफ्टर सम टाइम, टाइम नहीं पता सी का, और 120 लेके चल रहा है टी टाइम के लिए। यही हो गया ना? यहाँ तक कोई डाउट जरा बताइए। 12,000 है कि उतना है? ये 12,000 नहीं है, मुझे लगता है 1 0 कैंसिल करिए इसमें से, ठीक है। इसको सॉल्व कर, 12,000 शायद है, शायद एक ही टी है, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग भी देख लेते हैं कितना आता है। वैसे निकलेगा, मुझे लगता है कि कम है, अभी देख लेता हूँ मैं इसका। देख लीजिएगा, अगर ये क्योंकि सब 40,000 साढ़े 1,20,000 नहीं हो जाएगा, 12,000 होगा तब। चलिए जो भी लेके चलते हैं, बताइए कितना यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ कितना जरा बताइए तो, कितना कितना बन रहा है? कैंसिल करिए। 12 यहाँ जाएगा, 12 से 5 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? देखिए कितना आ जाएगा? चलिए मान लेते 0 ही है। देखिए कितना आ जाएगा, बताइए सभी लोग। 4 5, और इधर कितना बच जाएगा? टी ना, कितना आ जाएगा? टी। 4 5 टी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा बताइए तो। अगर 4 5 टी का रेशियो प्रॉफिट का अगर आ रहा है, अब एक लाइन देखिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट इतना मिलता है और सी का जो प्रॉफिट है इतना है। आप हमको बताइएगा, अगर टोटल सी का प्रॉफिट निकलेगा कैसे? ये 3,75,000 है ना, ये 1,50,000 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि अगर आप रेशियो पढ़ रखे हैं और रेशियो 3 चीज का रेशियो दे रखा है और एक का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, और एक का प्रॉफिट निकाल नहीं पाएंगे। जिसका निकालना है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, सी का निकालना है, तो टी अपॉन टोटल 5 + 4 9 + टी, ये आ जाएगा। और कितने का? 375, 3,75,000 का, और ये वैल्यू दे रखी आपको 1.5 लाख, यानी 1.5। ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। अब सॉल्व कर लीजिए, वहां पे टी दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर, देखिए उसको उधर ले जाइए तो टी अपॉन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 1.5 को जब आप डिवाइड करोगे ना 3.75, जरा बताइए क्या किया जाए? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 150 हो जाएगा, ये 375 हो जाएगा। अगर तो कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 25, यानी कि 2 से 5, यानी कितना है देख लीजिए आप लोग, सही आ रहा है ना? 5 2 5 5, यही आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए 2/5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 × टी, तो 5 टी की वैल्यू आ जाएगी 18 + 2 टी।
यानी कि मैं इधर मान 3t की वैल्यू 18 तो 8t की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आंसर मेरा आ जाएगा 6 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि टी ने 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। तो उसने कहा कि जरा बताइए हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन द सी, यानी बी के ज्वाइन होने के कितने महीने बाद सी ज्वाइन किया, बताइए। अगर आप सभी लोग बताइए, बी ज्वाइन कब किया था? 2 महीने बाद। सी का पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्ट है, तो बी के कितने महीने बाद सी ने ज्वाइन किया? जल्दी बोलो। 4 मंथ्स। वेरी गुड। कितने महीने बाद? 4 मंथ्स। कहाँ चला गया? तो इस तरीके से आपने देखा सीयूईटी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे, कुछ में थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी, कुछ क्वेश्चन में आपने देखा कि अप्रोक्सीमेशन का यूज हुआ। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, क्वेश्चन में बस खाली चीजें देखनी थी कि कहाँ कहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन पे नजर बनाए रखिए, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है ना। पेपर अगर आपको लेंदी लग रहा, लेंदी पेपर नहीं है, आपकी कैलकुलेशन अगर कमजोर है, थोड़ा बहुत लेंदी आपको लग सकता है। बहुत से क्वेश्चन 2-2 लाइन के भी थे, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन टफ थे। कुछ क्वेश्चन आपको हल्के से बड़े लग सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल पेपर बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो एक बार फिर से इसको एनालिसिस करिएगा और देखिएगा कि क्या क्या चीजें आपने यहाँ पे सीखी हैं, कहाँ पे डीएसबी लग सकता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा। तो आप सीयूटी का पेपर देख करके एक अंदाजा जरूर लगा लिए होंगे कि पेपर इतना आसान भी नहीं रहेगा जितना आप लोग समझ रहे। ठीक है। बाकी अगर सी मेरा क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, एक आध दो। तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ से 20 से प्लस क्वेश्चन किए, सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई हैं, एक बार क्लास को फिर से देखिएगा और यही समझ, इसी पैटर्न को दिमाग में रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है।